Sometimes being you, what you are, helps a particular part. Sometimes you really have to completely forget about yourself and be that particular part. हेलो गाइस एंड वेलकम टू टी टाइम। आज हम बात करेंगे जिस एक्ट्रेस की, वो बिल्लो रानी है और उनके लिए काफ़ी सारे फैंस उनकी जान भी देने को तैयार रहते हैं। इनको कहा जाता है बंगाल की डस्की ब्यूटी, ठीक है। लेकिन करीना कपूर ने एक दफ़ा इनको काला बिल्ली भी कह दिया था। आई डोंट नो करीना अपना स्टेटमेंट रिग्रेट करती हैं या नहीं, लेकिन हाँ, लोग इनसे बड़ा प्यार करते हैं। इन्होंने एक ऐसे प्ले बॉय से शादी की जिसको शादी के बाद इन्होंने ऐसा अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार किया कि अब वो दोनों पेरेंट्स हैं एक छोटी सी प्यारी सी बेटी के। और अब आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ बिपाशा बासु की। आज करेंगे इनकी लाइफ पे मतलब इनकी लाइफ की डिटेल्स जानेंगे, इनके करियर, इनके पर्सनल लाइफ में। सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। बिपाशा बासु का जन्म 7 जनवरी सन 1979 को हुआ। ये एक बंगाली फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। बिपाशा की फैमिली उनके 8 साल की उम्र तक दिल्ली में रहे, जहाँ पे उन्होंने एपीजी स्कूल से अपनी पढ़ाई की और इसके बाद वो चले गए कोलकाता। फिर वो 12th स्टैंडर्ड तक भवन गंगा विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ती रहीं। बिपाशा का कॉलेज भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी रहा। बचपन में वो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन बड़े होने के बाद उन्होंने कॉमर्स फील्ड स्टार्ट की, जिसके बाद वो इस कॉलेज में गईं। उसके बाद इन्होंने कॉलेज से ही मॉडलिंग असाइनमेंट शुरू कर दिए थे और बहुत ज़्यादा फेमस होना शुरू हो गई थी। फिर बिपाशा ने सुपर मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया, जिसमें ऑब्वियसली वो जीत गई। और उसके बाद बिपाशा बासु ने इंडिया और इंडिया से बाहर यानी इंटरनेशनली मॉडलिंग स्टार्ट कर दी थी। बिपाशा बासु का डेब्यू अजनबी मूवी से 2001 में हुआ था, जिनमें करीना कपूर, अक्षय कुमार और बॉबी देओल थे। और इस मूवी में बिपाशा बासु ने एक नेगेटिव कैरेक्टर पोर्ट्रे किया था। और इसके बाद वो हम सबको नजर आई फिल्म राज में, और इस फिल्म के लिए उनको बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। और उसके बाद 2003 में जिस्म आई, जिससे बिपाशा बासु जो है टॉप एक्ट्रेसेस की कैटेगरी में आ गई थी। जिस सुपर मॉडलिंग के कॉन्टेस्ट में बिपाशा ने हिस्सा लिया था, उसमें एक जज विनोद खन्ना भी थे। और विनोद खन्ना उसके बाद बिपाशा को कास्ट करना चाहते थे अपने बेटे अक्षय खन्ना के साथ उसकी पहली फिल्म हिमालय पुत्र में। लेकिन बिपाशा बासु सोचती थी कि वो बहुत छोटी हैं, इसलिए उन्होंने ये रोल करने से मना कर दिया। उसके बाद बिपाशा को अपोजिट अभिषेक बच्चन भी लोग कास्ट करना चाहते थे उनकी फर्स्ट मूवी रेफ्यूजी में, लेकिन बिपाशा बासु ने इस रोल के लिए भी मना कर दिया था। बिपाशा के फादर एक सिविल इंजीनियर जिनका नाम हिरक बासु और इनकी माँ का नाम ममता बासु। इनकी 2 बहनें भी रहीं, एक बड़ी बहन और एक छोटी बहन। विदेशा एंड विजेता। बिपाशा बासु पढ़ाई-लिखाई में बहुत अच्छी थीं, अपने स्कूल की हेड गर्ल मानी जाती थीं और स्टूडेंट्स के द्वारा इनको लेडी गुंडा कहा जाता था, क्योंकि ये बहुत बोल्ड थीं और बहुत ही डोमिनेंट पर्सनैलिटी इनकी बचपन से रही। एक होटल में इनकी मुलाकात सुपर मॉडल महर जैसिया से हुई थी, जिन्होंने ही इनको आइडिया दिया था मॉडलिंग करने का, जिसके बाद ये फेमस मॉडल बनी। आफ्टर परवीन बॉबी एंड जीनत अमान, अगर किसी को सेक्स सिंबल का जो है वो टैग मिला है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ बिपाशा बासु ही रही हैं। बिपाशा बासु ने कुछ हिट म्यूज़िक वीडियोज़ में भी काम किया है, जिनके नाम ऐसे रहे किस्मत, जान है और है एनर्जी। इस तरीके की काफ़ी सारी म्यूज़िक वीडियोज़ बिपाशा बासु ने की और वो हिट भी रही हैं। इनकी फ़िल्म जिस्म 100 सेक्सिएस्ट मूवीज़ की लिस्ट में 92वें पोज़ीशन में रही और क्रिटिक्स ने भी इनकी इस मूवी को बहुत ज़्यादा पसंद किया। साल 1998 में इन्होंने एक बोल्ड फ़ोटोशूट कराया था, तब ये फ़िल्मों में भी नहीं आई थीं और उससे पहले इन्होंने ऐसा बोल्ड शूट करवाया था कि जब इसे ऑडियंस ने पर्दे पर देखा, तो इस एड शूट पे बैन लग गया और इनको कंट्रोवर्सी क्वीन माना जाने लगा, बिकॉज़ ये एड उस वक़्त के हिसाब से बहुत ज़्यादा बोल्ड था। इसमें बिपाशा के साथ उनके फर्स्ट बॉयफ्रेंड डीनो मोरिया भी दिखाई देते हैं, लेकिन इस एड को बैन कर दिया गया था।
ये बात तो अब सबको पता है कि बिपाशा और करीना की शुरू में काफ़ी ज़्यादा टसल रही। फ़िल्म अजनबी मूवी की शूटिंग के दौरान दोनों बिल्कुल भी आपस में बात नहीं करती थीं। इनफैक्ट करीना ने तो बिपाशा को एक थप्पड़ तक मार दिया था। कहा जाता है कि करीना के जो स्टाइलिस्ट हैं उन्होंने जो है बिपाशा की थोड़ी-सी हेल्प कर दी थी, जिसके बाद करीना से रहा नहीं गया और करीना कपूर ने बिपाशा से जाकर बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की और उनको थप्पड़ तक मार दिया। जिसके बाद बॉबी देओल और अक्षय कुमार को बीच में आना पड़ा और दोनों को आपस में अलग किया दोनों ने। उसके बाद कहा जाता है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान करीना कपूर ने बिपाशा बासु को काला बिल्ली तक कह दिया था, जिसके बाद काफ़ी अरसे तक इनकी जो है वो नाराज़गी चलती रही, लेकिन फिर बाद में इनका पैचअप हो गया था। बात करें एक और राइवलरी की, तो बिपाशा बासु का अमीषा पटेल के साथ भी बहुत ज़्यादा राइवलरी हुई एक वक्त पे, क्योंकि कहा जाता है कि जो जिस्म मूवी थी वो पहले अमीषा पटेल को ऑफ़र हुई, लेकिन अमीषा पटेल ने ये फ़िल्म को करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो इतने बोल्ड और स्टीमी सीन्स नहीं देना चाहती थी। तो ये मूवी फिर बिपाशा के हिस्से में आई और सबको पता है कि बिपाशा ने कितनी ज़बरदस्त एक्टिंग की थी इस मूवी में। जब करण जौहर के शो में बिपाशा गईं और करण जौहर ने जानबूझ के बिपाशा से ये सवाल किया था कि अमीषा पटेल तो बताती हैं कि वो ऐसे स्टीमी और बोल्ड सीन्स बिल्कुल भी नहीं कर सकती हैं पर्दे पर, जिनको आपने किया, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? तो बिपाशा बासु का ये जवाब था कि ऐसे सीन्स करने के लिए मेरी जैसी बॉडी भी चाहिए और ऐसा कॉन्फिडेंस, मेरे जैसा कॉन्फिडेंस, मेरी जैसी बोल्डनेस भी चाहिए, जो कि अमीषा के पास नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है, ये कंट्रोवर्सी की न्यूज़ जब अमीषा के पास पहुँची कि बिपाशा ने क्या कहा है उनके बारे में, तब अमीषा ने दोबारा से यही जवाब दिया कि मेरी ग्रैंड मॉम मुझे कभी भी ऐसे पर्दे पे देखना नहीं चाहेंगी और मैं अपनी जो है वो स्वीट और गर्ली नेक्स्ट डोर इमेज से बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे अच्छे रोल्स मिल रहे हैं, तो मैं ऐसी फ़िल्म क्यों करूँ? मैं ऐसे फ़िल्म्स के लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पे बात थमी नहीं। बताया जाता है कि फिर उसके बाद करण जौहर ने एक सवाल और उनसे किया कि अगर आपको बिपाशा बासु को पूछा कि अगर आप आइलैंड पे करीना कपूर और अमीषा पटेल के साथ हो तो आप क्या करेंगी? तो बिपाशा बासु ने इसमें जवाब दिया कि मैं और करीना आपस में बातें करेंगे और अमीषा को हम खाना लेने के लिए भेज देंगे कि वो आइलैंड पे खाना ढूँढेगी हमारे लिए। तो इस बात के बाद भी एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जब आईफ़ा अवार्ड्स हो रहे थे टोरंटो में, तो अमीषा और बिपाशा दोनों उसके लिए गई थी, जहाँ पे दोनों ने सेम तरह की ड्रेस पहनी थी, सिर्फ़ कलर में थोड़ा-सा डिफ़रेंस था। जिसके बाद बिपाशा बासु ने एक ट्वीट करके अपने फ़ैन्स को ये कहा था कि मैं जानती हूँ कि आप सब लास्ट नाइट से थोड़ा-सा मतलब नाराज़ होंगे क्योंकि मेरे जैसे ही कपड़े एक एक्ट्रेस ने और पहने थे। तो मैं अब ये चाहूँगी कि मैं अपना जो डिज़ाइन है और अपने जो लुक है वो लास्ट में ही निकाला करूँगी, ताकि मुझे कोई कॉपी ना कर सके। और इस तरीके का स्टेटमेंट जब बिपाशा ने दिया, तो उसके बाद जो है अमीषा ने बोला कि मुझे क्या ज़रूरत है किसी को कॉपी करने की, या मैं क्यों करूँगी किसी को कॉपी? मेरी तो डिज़ाइनर ने 2 महीने पहले से ही ये डिज़ाइन जो है वो मेरे लिए सिलेक्ट किया था और उसको मेरी पसंद नापसंद भी मालूम है। और वैसे भी सेम ड्रेस पहन लेने से कौन-सा मेरे जैसा दूसरी एक्ट्रेस में चार्म आ जाएगा या कौन-सा वो मेरे जैसी लगने लगेगी। तो इन दोनों की ये लड़ाई थमने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो काफ़ी ये भी कंट्रोवर्सी पास्ट में हो चुकी है। बिपाशा बासु ने काफ़ी सारे लोगों को डेट किया, जिसमें डीनो मोरिया, जिसमें जॉन इब्राहिम को तो वो काफ़ी अरसे तक डेट कर चुकी हैं। उसके बाद उन्होंने थोड़े अरसे हरमन बवेजा को डेट किया और उसके बाद 2016 में अपने बॉयफ्रेंड करण सिंह ग्रोवर से बिपाशा बासु ने शादी कर ली। ये वही करण सिंह ग्रोवर हैं जो हमें दिल मिल गए ड्रामे में नज़र आ चुके थे और इनकी पहले भी 2 शादियाँ हो चुकी थी। पहली शादी श्रद्धा निगम से और दूसरी शादी जेनिफर विंगेट से। इनके अलावा भी इनके अपने कोरियोग्राफ़र निकोल के साथ अफ़ेयर थे, जिसके बाद इनकी ज़िंदगी में बिपाशा बासु आईं और फिर बिपाशा बासु से इनकी शादी हो गई। बिपाशा बासु को बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली, लेकिन जब उनकी फ़िल्में नहीं चलने लगी, तो उन्होंने फिर से हॉरर मूवीज़ का सहारा लेने की कोशिश की और राज़ मूवी की तरह ही राज़ 3 में काम किया। इन्होंने अलोन मूवी में काम किया अपने फ्यूचर हस्बैंड करण सिंह ग्रोवर के साथ। इसके अलावा भी काफ़ी हॉरर मूवीज़ का ये हिस्सा रहीं, लेकिन कोई भी मूवी राज़ जैसी सक्सेस दोबारा रिक्रिएट नहीं कर सकी इनके लिए। साल 2007 में बिपाशा बासु लिप्सिन गई थी, जहां पे फेमस फुटबॉलर रोनाल्डो के साथ इनकी कुछ पिक्स वायरल हुई, जिसमें देखा जा सकता है कि रोनाल्डो इनको किस कर रहे थे, मगर बिपाशा बासु ने सिर्फ और सिर्फ इसको गलत एंगल से फ़ोटो लेने का तरीका बताया और बताया कि ये मीडिया जो है वो कुछ भी करती है जस्ट फॉर सम व्यूज़। इनके लाइफ की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तब हुई जब 2011 में एक टेप वायरल हुई
उस टेप में एक पॉलिटिशियन और एक एक्ट्रेस के दरमियान बहुत गलत बातें हो रही थी। जिन बातों में कहा जाता है कि जो इसमें पॉलिटिशियन थे वो अमर सिंह थे और जो एक्ट्रेस थी वो बिपाशा बासु थी। मगर बिपाशा बासु ने इन सब बातों को झुठलाया है। 1996 में डिनो में मोरिया से मिली थी बिपाशा बासु और उसके बाद इनको 4 साल तक डेट करती रहीं और उसके बाद 2002 में जब जॉन इनकी ज़िंदगी में आए तो फिर ये जॉन इब्राहिम को डेट करने लगी। बताया जाता है कि बिपाशा और जॉन इब्राहिम फ़िल्म जिस्म की शूटिंग के दौरान एक दूसरे के करीब आए, जहाँ पे बिपाशा तो पहले भी फ़िल्म्स कर चुकी थी मगर जॉन की वो पहली फ़िल्म थी। उसके बाद दोनों ने 9 साल तक एक दूसरे को डेट किया, लिव इन रिलेशनशिप में रहे और साल 2011 में उनका ब्रेकअप हुआ। उससे पहले वो एक साथ बहुत ज़्यादा ब्रांड्स को प्रमोट करते थे, स्पोर्ट्स ब्रांड को प्रमोट करते थे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ एड्स वगैरह में नज़र आते थे और कभी भी दोनों ने अपने रिलेशनशिप को छुपाने की कोशिश भी नहीं की थी। आशा बासु ने एक इंटरव्यू में बताया था, मैं किसी भी रिश्ते में धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकती। तब जॉन इब्राहिम और प्रिया रोंचाल की खबर जब बिपाशा के कानों तक पहुंची, तभी जाकर दोनों का आपस में ब्रेकअप हुआ था। इसके अलावा तब बिपाशा जो है वो शादी करना चाहती थी और जॉन से कमिटमेंट चाहती थी, लेकिन जॉन उस वक्त ऐसे किसी भी मूड में नज़र नहीं आ रहे थे, ना शादी के और ना कमिटमेंट के। इसके बाद बिपाशा को हरमन बवेजा की फैमिली के साथ स्पॉट किया जाने लगा और फिर 2014 में उनका एक स्टेटमेंट आया कि उन्होंने हरमन बवेजा से भी ब्रेकअप कर लिया और फिर उनकी ज़िंदगी में आए उनके दोस्त और करंट हस्बैंड करण सिंह ग्रोवर, जिनके साथ उन्होंने मूवी अलोन में काम किया और इसी की शूटिंग के दौरान दोनों करीब आए। वहीं करण सिंह ग्रोवर का तलाक जो है वो जेनिफर से हो गया, जिसके बाद बिपाशा और करण ने एक दूसरे से शादी कर ली 2016 में। फिर इन दोनों की आपस में एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम देवी रखा गया। देवी के दिल में 2 सुराग थे, जिसके बाद बिपाशा बासु और करण सिंह ग्रोवर की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई, क्योंकि उन दोनों ने अपनी छोटी-सी बेटी का ट्रीटमेंट करवाया और बहुत इस तरीके के ट्रीटमेंट्स करवाए जिसके बारे में बिपाशा बासु ने शेयर किया था सोशल मीडिया में, जिसके बाद बहुत दुःख हुआ था उनके लिए। लेकिन लोग जो हैं वो बिपाशा बासु को होम ब्रेकर का टैग भी देने लगे थे कि उनकी वजह से करण सिंह ग्रोवर और जेनिफर का ब्रेकअप हुआ है। हालाँकि ऐसा नहीं था, करण सिंह ग्रोवर वैसे ही जेनिफर विंगलेट के साथ तलाक पहले से ही लेना चाहते थे और वो ये रिश्ता ज़बरदस्ती खींच रहे थे, जिसके बाद उनकी मुलाकात बिपाशा बासु से हुई और बिपाशा के साथ वो कमिटेड हो गए। बिपाशा बासु जब न्यू इंडस्ट्री में आई थी तब इन्होंने एक बोल्ड फ़ोटोशूट करवाया था अमीषा पटेल के साथ। जो बोल्ड फ़ोटोशूट इतना बोल्ड था कि उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों एक्ट्रेसेस ने लेस्बियन शूट करवाया है एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए। लेकिन उसके बाद इन दोनों की आपस में नहीं बनी, जिसके बाद इन दोनों ने आपस के में एक दूसरे के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दिए थे। बिपाशा बासु की अगर बात करें तो वो हमेशा से एक बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस रही हैं। अभी भी वो सोशल मीडिया पे नज़र आती हैं, जहाँ पे इंस्टाग्राम में ख़ास तौर पे वो अपने बेटी के साथ अपनी वीडियोस पोस्ट करती हैं, करण सिंह ग्रोवर के साथ अपनी पिक्चर्स पोस्ट करती हैं और हैशटैग ये लोग हमेशा मंकी लव का लगाते हैं और वो अपनी लाइफ में अब बहुत खुश नज़र आती हैं। अपनी मैरिड लाइफ की वजह से वो बहुत ही चेंज हो गई हैं और वो अब एक हेल्दी लुक में नज़र आती हैं, मगर अभी भी वो उतनी ही गॉर्जियस हैं जैसे पहले हुआ करती थी। और इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो को करेंगे ख़त्म। आज की वीडियो में हमने बात की बोल्ड एंड ब्यूटीफुल अदाकारा बिपाशा बासु के बारे में। आप मुझे बताएं कि आपको ये बंगाल की बॉम्बशेल कैसी लगती है या कैसी लगती थी जब आप यंग हुआ करते थे? तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज़ मैं लाती रहती हूँ आपके फेवरेट सेलेब्स के बारे में ऐसी ही इंटरेस्टिंग बायोग्राफीज़, गॉसिप, लव स्टोरीज़। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।